माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं अगर कोई सादा खुशबू काम करता हूँ तो तुम लोग ही लताड़ना शुरू कर देते हो मुझे, और लताड़ लताड़ के जितने ये क्रिटिक्स हैं कि क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की। केस नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। और केस नंबर 9 में ना आपको बहुत सारे चेहरे नजर आएंगे ऐसे कि लोग जो है वो सरप्राइज होंगे कि क्या बात कर रहे हो। सबा कमर, हाँ बाकी कैरेक्टर यार, आई थिंक हर कोई ना ऐसे नगीने की तरह फिट हुआ है इसमें। तो जहाँ चाहते थे कि सबा कमर हों उस कैरेक्टर में सबा कमर आएंगे, आमना शेख हों उस कैरेक्टर में आमना शेख आएंगे, गौहर हों उस कैरेक्टर में गौहर आए, अदनान फैसल भी हों। वैसे मैं ऑन स्क्रीन कह दूं कि जी मेरा एज अ डेब्यू फैसल कुरैशी साहब को क्रेडिट जाता है। केस नंबर 9 में मैं भी आ रहा हूँ, एज अ पॉडकास्टर आ रहा हूँ। हमने भी आवाज़ उठाई है किसी सिलसिले के अंदर, वो बहुत जल्दी आप देखेंगे। सर थैंक यू सो मच, पहले तो ऑन स्क्रीन आप। नहीं यार, थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने अग्री किया। बहुत सारे कामरान हमारे माशरे में छुपे हुए हैं जिनको शायद आपने बड़े दबे अल्फाजों में एक्सपोज कर दिया। बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज अगर घर वाले भरोसा करके बच्ची को काम पे भेजते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा इशू है जी। अदनान, बहुत सारी लड़कियां जो है ना इस बात को छुपा भी लेती हैं जब वो हल्का फुल्का हैरेसमेंट चल रही होती है। बहुत कुछ होता है हमारे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे हमें डीएम्स भी आए हैं इस हवाले से, और हम यही देख रहे थे कि उनको ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल पॉडकास्ट ऑन व्हील्स के साथ आज हमारे साथ मौजूद है। नजर तो आपको आ ही गए होंगे, जो आजकल ब्रॉडकास्ट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जेंजीज में, बड़ों में, हर जगह छाए में फैसल कुरैशी साहब। सर क्या हाल कैसे है? हैं? बिल्कुल ठीक। छाए में या गालियां पड़ रही नहीं हैं? सर, छाए में, इस दफा छाए में। सर वैसे गालियां पहले भी कभी आपको नहीं पड़ी, आपने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, ना रियल लाइफ में और ना ही ऑन स्क्रीन। लेकिन कामरान ने तो किया यार। हाँ, कामरान ने तो किया सर। हाँ यार। सर कामरान की हरकतें जो है ना, वो तो अब आगे लोग देखेंगे, बता नहीं सकते हम कि क्या होने जा रहा है। मैं खुद नहीं पता क्या होगा लेकिन ये है कि अच्छा जी, केस नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो बताएंगे सर आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। हमें तो रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है, इवन दो वैसे मैं ऑन स्क्रीन कह दूं कि जी मेरा एज अ डेब्यू फैसल कुरैशी साहब को क्रेडिट जाता है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, इन्होंने मुझे पहली दफ़ा चांस दिया और मैं डेब्यू ड्रामे में केस नंबर 9 में मैं भी आ रहा हूँ, एज अ पॉडकास्टर आ रहा हूँ। हमने भी आवाज़ उठाई है किसी सिलसिले के अंदर, वो बहुत जल्दी आप देखेंगे। सर थैंक यू सो मच, पहले तो ऑन स्क्रीन आप। आपका शुक्रिया कि आपने अग्री किया। और ये देखो, एक चीज़ को रिलेटेबल करने के लिए, और केस नंबर 9 में ना आपको बहुत सारे चेहरे नज़र आएंगे ऐसे कि लोग जो है वो सरप्राइज होंगे कि क्या बात कर रहे हो, ये अच्छा ये कर रहे हैं ये वाला काम। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है उसमें। सर राइटर हाँ। भी आपका शाजिब खान ज़ादा, आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैसा ये कैसे ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया यार कास्ट तो देखे जरा, एक से एक बढ़ के एक बंदा आपने ले लिया। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक टाइम पे ना नदीम साहब, हमारे जो लेजेंडरी नदीम साहब जी, वो बैठे हुए बात हो रही थी, तो बेग साहब ने कहा कि कहते यार अच्छी फिल्म जो है ना वो प्रोड्यूसर बनाता है। सो बात यह है कि आज के दौर में भी जो अच्छा ड्रामा है या अच्छी फिल्म है वो प्रोड्यूसर या चैनल बनाता है, फिर वो उस हिसाब से हायरिंग करता है। चूँकि ड्रामा लिखा हुआ बहुत अच्छा था, शाजिब ने बहुत मेहनत की है यार, उसने अपनी गर्दन में दर्द निकाल लिया, लेकिन उसने ड्रामा पूरा लिखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा। रिलेटेबल है। हाँ, मतलब आज के दौर के हिसाब से जब लड़कियां अब निकल रही हैं, माशाल्लाह से बाहर जॉब करने जा रही हैं, लड़कियां बाहर भी जा रही हैं, बॉसेस भी मिलते हैं हर जगह ऐसा नहीं है कि कामरान हर जगह अवेलेबल है। हाँ। लेकिन ये बहुत सारे कामरान हमारे माशरे में छुपे हुए हैं जिनको शायद आपने बड़े दबे अल्फाजों में एक्सपोज कर दिया। बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज अगर घर वाले भरोसा करके बच्ची को काम पे भेजते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा इशू है जी। अदनान, बहुत सारी लड़कियां जो है ना इस बात को छुपा भी लेती हैं जब वो हल्का फुल्का हैरेसमेंट चल रही होती है, कि मतलब आपको ऑफिस में बुला के बिठा लिया, आपसे बार बार। अच्छा, ये हैरेसमेंट में ही आएगा? हाँ फैसल भाई, हाँ, ये क्लियर, harassment है। हमारी लड़कियों को बड़ा क्लियर करना बड़ा जरूरी है। इसे हैरेसमेंट ही कहते जी। हैं कि आपके कंसेंट के बगैर आपको खामखा बिठाया गया ऑफिस जी। के अंदर, और लड़की समझ जाती है, खवातीन का सेक्शन बड़ा काम करता हाँ। है, उनको समझ में आ जाती है कि ये बंदा किस चक्कर में है। तो ये बहुत कुछ होता है हमारे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे हमें डीएम्स भी आए हैं इस हवाले से, और हम यही देख रहे थे कि उनको ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरह से काम। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो जी। ये कि ये बच्चियां ना डर के घर वालों को नहीं बताती कि अगर हमने बताया तो हमें जॉब से हटा लेंगे। इन्होंने बहुत मुश्किल से जॉब ली होती है, नौकरी बाहर की इजाजत ली होती है घर जाने बिल्कुल।
तो वो वाला इशू जो है फिर कहीं ना कहीं जाके बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जो घर वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हरकत हो, कोई ऐसी बात हो, तो जो घर से आपको सपोर्ट मिलती है ना यार, वो कहीं से नहीं मिल सकती। अच्छा जी, तो जो लड़कियां चुप हो जाती हैं, आपके ख्याल में खवातीन को चुप होना चाहिए सिचुएशन में, और घर वालों को क्या करना चाहिए? कैसे हम उनको आसानी दें कि खवातीन घर पे आके बताएं कि जी मेरा टाकरा किसी ऐसे बंदे से हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए? यार देखो ना, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बड़ी चीज़ होने से पहले आई थिंक आपको बात करनी चाहिए घर वालों से कि लाइक जॉब छोड़ें या आप उस बंदे को सीधा करवाएं, बिकॉज बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे एचआर वाला सीन नहीं होता जी। तो इस वजह से इश्यूज आते हैं लोगों के यार। जी। मेरे ख्याल से घर वालों का सपोर्ट जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर घर वाले सपोर्ट करें तो खवातीन घर में जाके बताएंगे आपके ख्याल में? बिल्कुल बताना चाहिए। और अगर ऐसे 2 4 10 केसेस बाहर आ गए तो ये जो और मर्द हजरात हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होते हैं और कभी कभी वो कोट पहन के टाई पहन के भी सफर कर रहे होते हैं, हम एक तरफ तो हमें नजर आते हैं ना हरासर होते हैं, दरिंदे होते नजर आ जाते हैं, एक तरफ ये कि नजर नहीं आ रहे होते बड़े बड़े क्लासी होते हैं, लेकिन हरकत और सकनात उनकी बड़ी जलालत वाली होती है। हाँ, उसमें तो देखो ना, अगर वो आपको उस तरह से नहीं कर रहा है, एक अंदरूनी ठरक है उसके अंदर, तो वो तो चलो आप कहते हैं कि वो आपको हर्ट नहीं कर रहा ना किसी भी तरह से। हाँ, लेकिन अगर आप उसको ऑकवर्ड कर रहे हैं किसी मोमेंट में तो गलत है। अच्छा, ये दोनों तरफ है बॉस। अगर कोई खातून भी किसी लड़के के साथ कर रही हैं तो वो वैसे रसल भाई, हमारे माशरे में खातून लड़के से बहुत कम ही करती है, आपके साथ होता होगा वैसे? नहीं, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चों के साथ भी होता है वो भी आपके सामने ही है। तो जब बच्चों के साथ हो सकता है तो मर्दों के साथ भी किसी जगह एक आध केस हो सकता है, एक दो लेकिन केसेस ज्यादा केसेस जो है ना वो खवातीन के होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये आप इतने डिफरेंट रोल जो ले रहे होते हैं, वो अलग ही आपके रोल चलते हैं, आप ना उससे निकल गए, खाली रोमांस से बाहर निकल गए, जो आसान काम था। ये आपने मुश्किल काम लेने का मजा आ रहा है आपको? क्या कर रहे हैं यार? कोई लव स्टोरी बनाया है वो बस ऐसी लेके जाए पहाड़ों शहाड़ों पे घुमाए फिराए, गोल गोल घुमाए, सब कर रहे होते हैं? कोई ये गुरु वो गुरु कुछ बनाए आप भी इस किस्म का? यार देखो, बात ये होती है कि अब एक के बाद एक जब अलग अलग चीज़ें आती हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब मैं अगर कोई सादा खुशबू काम करता हूँ तो बहुत अच्छा सादा खुशबू, हाँ, तो तुम लोग ही लताड़ना शुरू कर देते हो मुझे, और लताड़ के जितने ये क्रिटिक्स हैं कि क्या ज़रूरत थी ये ड्रामा करने की, अरे भाई मतलब अच्छा, लताड़ने वालों की तादाद जरा बढ़ नहीं गई है? हाँ। अब तो आपकी अपनी इंडस्ट्री के लोग आप लताड़ रहे होते हैं, कभी कभी मैंने देखा है। हाँ। 4-5 खवातीन, कहीं 3 खवातीन बैठ जाती हैं सीनियर। तुम सारे तो फिर भी कम लताड़ते हो, वो ज्यादा लताड़ती हैं। ये जो डिफरेंट सीन आप कर रहे होते हैं, इसके अंदर मुश्किलात पेश आती हैं या वो वाला काम जो यूजुअली सब कर रहे हैं बड़ा इजी है, आप चुन के निकालते हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर की ना अपनी एक डेफिनेशन होती है कि यार लोगों को भी बड़ा वो कर रहा होता है, फैसिनेट कर रहा होता है, ये इसकी क्या वजूहत है? देखो, सुकून करें अभी आप यार? नहीं यार, कहाँ सुकून करें, देखो लेयर्स देना ही काम है, और मुझे लगता है कि आप जब रास्ते खोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो नहीं हुए हमारे यहाँ, तो उनको करना बड़ा ज़रूरी है। लोग डरते बहुत हैं इस तरह के कैरेक्टर्स करने से कि एड्स नहीं मिलेंगे, लोगों में पता नहीं क्या इम्पैक्ट जाएगा। लोगों को अब पता है कि यार कैरेक्टर है, अब अगर कैरेक्टर है तो मुझे लगता है कि वो करने में कोई बुराई नहीं है। तो और लेयर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं ये केस नंबर 9 की बात करूं, तो जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेकंड थॉट था मेरा, एक दफ़ा पढ़ने के बाद, और मुझे अब्दुल्ला भाई ने चैलेंज भी किया था कि तू ना करके दिखा। आप सोचें, नेगेटिव कैरेक्टर ही इज़ ऑफरिंग मी, और उन्होंने चैलेंज किया कि तू ना करके दिखा, और मैंने किया। और मैंने जैसे ही पढ़ा है, मैंने अगले दिन कहा, मैंने कहा मैं कल आ रहा हूँ, लेट्स हैव अ मीटिंग, और मैं बैठ गया। और अच्छा बस भाई, ये नहीं होता कि यार पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो कर लेता हूँ, अब स्टोरी देखते हैं मैं, हाँ, इस पोजीशन पे आप माशाल्लाह आ गए हैं, हाँ, कि आपके लिए स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार मैंने इतनी सारी जिंदगी दे दी है, हाँ, अब कोई 4-10 कैरेक्टर ऐसे ना करके कि डब्बा ही हो जाए ना। देखो यार, बात यही है जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपको रिस्क टेकर होना चाहिए, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में अपने आप को डालना चाहिए। अब जैसे खई वाला मेरा कैरेक्टर था, वो नेगेटिव भी था, लेकिन दीमक ने भी आज तक ना, हाँ, कल भी डिस्कस हुआ,
राफे को भी क्रेडिट जाता है और आपने भी तूफान मचाया, आज तक लगा हुआ है यार वो हाँ, पैसे कमा। अभी हम माशाल्लाह इंटरनेशनली जा रहे हैं ना। 17 अक्टूबर से इंटरनेशनली रिलीज है वो पूरी दुनिया में। एक्सीलेंट भाई। और हम अभी उसकी जो प्रीमियर्स हैं वो करेंगे अमेरिका में, दुबई में, यूके में, और बहुत सारे ममालिक हैं, कनाडा में। मेरे पास जहाँ जहाँ के वीज़े नहीं है वहाँ पे सोनिया जा रही है, मेरे पास जहाँ जहाँ के वीज़े हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है यार। हाँ। अच्छा जी, इसमें सबा कमर, हाँ केस नंबर 9 में बाकी कैरेक्टर उनको आप कैसे देखते हैं? यार, आई थिंक हर कोई ना ऐसे नगीने की तरह फिट हुआ है इसमें कि यू नो लगता है जैसे आप कोई ख्वाब देख रहे हैं। मतलब वजाहत चाहते थे कि ये एक्टर हो जाए, वो एक्टर हो गया। वजाहत चाहते थे कि सबा कमर हों उस कैरेक्टर में, सबा कमर आएँ। आमना शेख हों उस कैरेक्टर में, आमना शेख आएँ। गौहर हों उस कैरेक्टर में, गौहर आए। नूर भाई वकील का कैरेक्टर करें, नूर भाई कैरेक्टर में आए। अदनान फैसल भी हों और बहुत सारे नामो हिना हैं, शाहनवाज साहब हैं, रंधावा है हमारा, फिर जुनैद है, नवीन है, रुशना है, एक दो और सरप्राइजेज़ हैं बड़े ज़बरदस्त। तो काफ़ी सारे लोग वजाहत ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, आपने प्रेडिक्ट किया था? क्या आपकी प्रेडिक्शन थी कि यार ये इतना अच्छा, इतना वायरल होगा? यार देखो, और आप उस कौम को बिठा लेंगे जिन्हें जेंजी कहते हैं, बहुत अच्छी कौम है वैसे, हाँ। गालियां पड़ती हैं बाद में, उस कौम का बिठा लेंगे जो बैठती नहीं है, वो बैठ के पूरा देख। नहीं यार, वो क्यों नहीं बैठेगी? मेरा सवाल ये है आप लोगों से। वो कहते हैं आप लोग कंटेंट अच्छा नहीं देते। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं ना। वो कहते हैं जब देखो ये लोग बस यही नाच गाने दिखा रहे हैं, शादी के बाद के अफेयर दिखा रहे हैं, हट ही नहीं रहे लोग। अच्छा, उनको इस बात से कोई इशू नहीं है कि कौन नया है कौन पुराना है, वो कहते हैं कंटेंट दो। बिल्कुल यार, मतलब आप सोचें, मैं अभी तो बता रहा हूँ कि मुझे 17, 18 साल के बच्चे मिल रहे हैं जिन्होंने दीमक देखी है। तो क्यों देखी है? क्योंकि उनको कंटेंट मिला है। उनको भाई वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो प्राइम देखते हैं, वो दुनिया के बहुत सारे वीलॉग्स देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, चैनल्स देखते हैं। हमसे ज़्यादा उनके लिए दुनिया ओपन है उनकी आंखों के सामने। क्या बात की है, ठीक है ना। सो हमारे लिए क्या था, एक VCR था ना जिस पे जो फिल्म आ गई वही देख सकते हैं आप। मैं कॉफी ले लें? बिल्कुल ले लें, अच्छी कॉफ़ी है, बहुत अच्छी कॉफी। बस ठीक है। इनका मुझे नाम मैं नहीं लूंगा। हाँ। और ब्रांडिंग हो जाएगी, कॉफी इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी बुलाओ भाई आसिफ इनको यार। और साथ साथ आप कैमरा भी ऑन कर देते हैं, अब ठंडा हो चुका है। इसका बटन कहाँ होता है आपको तो पता होगा। ये इसका इधर है। भाईजान कॉफी तो हमने ली, कॉफी पीते हुए जाएंगे। अब ये बताइएगा, बीइंग अ गुरु, इतने सीनियर एक्टर, क्या चीज़ है ड्रामा इंडस्ट्री में जो अभी आप चेंज करना चाहते हैं? इसको बेहतर करने के लिए और इसको जेनजी के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर है आप लोगों से। यार एक तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में जी, और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो, मैं जिसको देखता हूँ, जिसका ड्रामा जिस दिन कोई नए एक्टर का, मुझे सभी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो कहानियाँ हैं उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जेनजी को थोड़ी अलग कहानियाँ पसंद होती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा एक्शन की तरफ जाना चाहिए। हमारा एक ड्रामा चला फरार, लेकिन वो देखा कम लोगों ने, थोड़ा एक्शन बेस्ड था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दुनियापुर लोगों ने देखा, लोगों ने फिरोज़ का एक सीरियल था जिसमें उसने किक बॉक्सिंग की थी, वो लोगों ने देखा। सो बात यह है कि जब आप अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों ने कई देखा, बहुत सारे यंगस्टर्स ने देखा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो लोग देख रहे हैं यार ड्रामा। अच्छा, मतलब खुशी होती है जब बाहर लोग आपको मिलते हैं, आपका कंटेंट देख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि यार चलें यार, ये खास तौर पे वो ऑडियंस ना, पहले तो आपकी ऑडियंस तो है ही माशाल्लाह सब आपकी, लेकिन ये वाली ऑडियंस जो दूर होती है, नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस जो है, जब यहाँ पे करीब आती है तो खुशी होती है कि यार मैंने कुछ काम किया है। अच्छा, वो जब आते हैं ना तो वो एक सवाल लेके आते हैं कि आप लोग नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आ रहे। अब उस वक्त आपको ना इतनी लंबी तफसील उनको बतानी पड़ती है। और भाई ये वैसे मुझे भी क्वेश्चन है आपसे, हाँ। कि इतना अच्छा कंटेंट है, नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आ रहा आप लोगों का? यार मेहरबानी है हमसायों की, क्योंकि रीजनल ऑफिस आपका हमसायों के पास है। हाँ, तो कहीं वो चीज़ें रोकते हैं। तो
ऑब्वियसली यार, मतलब आप ये देखिए हमसायों से याद आया क्रिकेट, हम्म। आपका भी बड़ा पैशन है, ये क्या हुआ यार इस दफा? हम तो चले, हमने तो परफॉर्मेंस जो भी दी उस पर तो बात करेंगे, ये ट्रॉफी के लिए जब मामला बना तो वो जमीनों में क्यों लेट गए उल्टे? उससे पहले भी यार स्पोर्ट्समैनशिप एक चीज होती वो है कहते हैं पहले इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, स्टार्ट यार। इन्होंने देखो मैं बताऊं, शायद उन प्लेयर्स की भी इतनी गलती नहीं है, उन पे भी बहुत प्रेशर है। किया। हिंदुस्तान के जो एक्टर्स हैं उन पे भी बहुत प्रेशर है। वो जो वहाँ की पॉलिटिक्स है ना, आप देखें ना यार, ड्रामे बंद कर दिए। अच्छा जी, हाथ क्यों मिला लिया, पूरा वो उन्होंने कितना लंबा शो किया था उसके ऊपर, वहाँ पे कितनी चीखें मारी हैं उन लोगों ने, उनके गले पड़ गए ये चीख चीख के कि वो जो पहले एक इवेंट हुआ उसमें जब हाथ वाथ मिलाया है जी। तो उस पर कितना इन लोगों ने शोर मचाया। तो बात यह है कि उन प्लेयर्स पे बहुत प्रेशर है। तो चले हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उन्होंने वापस उसी मुल्क में जाना है, हाँ। उन्होंने सारा नहीं, कुछ ट्रॉफी करना तो ले लेते अपनी यार, वो तो जीते हुए थे। हाँ वो ना लेने की क्या वजूहत थी? वो- नकवी साहब लेके खड़े हुए थे, प्रॉपरली पूरी दुनिया ने देखा है। तो देखे ना, वो वहाँ कहते जी वो लोग नहीं दे रहे थे, वो लेके चले गए थे, हम तो सामने खड़े, सब पूरी सामने दुनिया देख खड़े रही थी यार। 45 मिनट देखा यार, रिसेंटली इनका इंटरव्यू जो है। पब्लिक उठ के चली गई यार। हाँ। 45 मिनट वो सारे लेटे हुए थे हाँ। ग्राउंड के अंदर, हाँ, वो बच्चों की तरह, बच्चों की तरह। छोटे बच्चे नहीं लेट और जाते पब्लिक कितनी, इवन दुबई में लोगों के अगर आप बाहर के इंटरव्यूज देखें तो लोग कितना डिसअपॉइंट हुए हैं यार। वो बेचारे कह रहे हैं कि यार एक इवेंट होता वैसे है भी ना कोई अच्छी बात है ये सब कुछ जो आ रहा है हमारे क्रिकेट के बीच में। अब आपको क्रिकेट लगता है के- आगे कितना देखें- खराब होगा? और यार ये बैठेंगे कैसे आपस में इंडियन पाकिस्तानी अब दुबई में, कनाडा में, सऊदीया में मैच देखने के लिए? भाई वो तो साथ में काम कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तानी सारे एक साथ, पाकिस्तानी इंडियंस तो मिलते भी हैं, काम भी कर रहे हैं, शादियां भी हुई हुई हैं लोगों की। तो वो कोई घर में उन्होंने लड़ना थोड़ी शुरू कर दिया है यार। सो बात यह है कि ये एक पॉलिटिक्स है जिसको बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया जा रहा है। रवि शास्त्री साहब ने बात की इस हक में कि ये नहीं होना चाहिए। कपिल देव हैं, कपिल देव ने भी यही कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप यार, आप क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं, इवन आप शोबिस को ख़राब कर रहे हैं। डिक्टेशन होगी इसके अंदर या इनसे हो गया वहाँ पे? नहीं डिक्टेशन है, डिक्टेशन है, श्योर डिक्टेशन है। क्योंकि इतनी जरूरत तो नहीं हो हाँ, सकती कि क्योंकि वो- देखें स्पोर्ट्समैन या एक्टर्स या जितने भी इस तरह के लोग होते हैं जो अमन का सफीर बन के जाते हैं, ये कहीं ना कहीं राब्ते में होते हैं। ये इनको फिर प्रेशराइज किया जाता है कि आप, अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे साथ ऐसा बहुत कम होता है। वैसे ऐसा नहीं, हमारे ऐसा साथ होता ही नहीं है यार। एक्सीलेंट, होता ही नहीं है। एक्सीलेंट भाई। कभी कभार अगर कोई चीज़ होती है वो कहते हैं कि यार ये करना है, लेकिन उसका तरीका होता है, वो प्रेशर नहीं बड़ा करता रिक्वेस्ट कोई। मोड होता है उसके अंदर। कोई प्रेशर नहीं करता। अभी रिसेंटली मुझे एक ऑफर थी एक चीज़ की, मैंने कहा सर मैं बिजी हूँ, आई एम गोइंग फॉर अवार्ड्स, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नहीं वी कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके यार, कोई इशू नहीं है। सो बात ये है कि हमें कोई प्रेशर नहीं करता यहाँ पे, हम वाकई आज़ाद मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उनकी तरफ से तासुर दिया जाता है कि सब दबे हुए फंसे हुए, ऐसा हाँ, कुछ तो नहीं है। भाई वो उन्हीं का जो नैरेटिव था उसको हमारे ड्रामे खराब कर रहे थे ना, जिस वजह से उन्होंने अपना वो हमारे ड्रामे वहाँ बंद किए। तो मतलब नेटफ्लिक्स और प्राइम पे हमें जगह बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कोई ऐसा बंदा ना आए। अच्छा, अगर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कुछ ऐसा, मतलब कोई जैसे वजीर खारजा वगैरह कोई इस पे काम करे तो हो सकता है आपके ख्याल में? बिल्कुल हो सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे यार? इनको नेटफ्लिक्स पसंद नहीं है पता क्या हमारे है, बात ये नहीं है। हाँ। बात ये है कि आपके हाथ में नहीं है ना ये चीज़ें उनके हाथ में। क्योंकि एक ऑफिस, एक चीज़ का एक वो होता है ना, तरीक़ाकार होता है कि यार ये इसको ऐसे लेके चलना है, इसको ऐसे लेके चलना है। अब एक रीजनल ऑफिस है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इसको येस और नो करेगी। तो आप देख लें कि क्या नेपाल का क्या आ रहा है, हाँ, या श्रीलंका का क्या आ रहा है, पाकिस्तान का कुछ नहीं आ रहा है, बांग्लादेश का कुछ नहीं आ रहा है। तो बात यही है यार। ये डाले कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? ग्रीनो, प्लेट, डाला, GS, GA, GP, इनसे खौफजदा रहे हम लोग, या मतलब इनको हॉर्न दे सकते हैं? नहीं हॉर्न दिया करें, क्यों? मुझे डर खौफजदा लगता है रहना कि अंदर से यार। कोई उतर के बोलेगा कौन है भाई तू? हाँ, लेकिन अब इतना सीन रह गया नहीं है, यही कैमरा उधर घुमा देना। ओ हो भाई, अगर आपके साथ कोई चीज हो तो फैसल कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अगर कोई चीज गलत हो रही हो आपके हाँ। साथ, गलत हो रही है, ऐसे नहीं कहा खामखा कैमरा घुमा दे, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो कैमरा टिका के मित्र घुमाएं, हाँ। वो खुद ब खुद भागें। कैमरे को बॉम्ब कहेंगे आप? यार कैमरे ने तो बड़े लोगों को सीधा कर दिया है, लेकिन एक और अफसोस होता है, एक्सीडेंट पड़ा होता है, बंदा जमीन पे गिरा हुआ है, लोग वीडियो बनाए जा रहे यार हैं। वो गलत है। उसको उठाने के लेके बजाय हॉस्पिटल लेके जाएं,
उसकी मदद करें, वीडियो बना रहे हैं। लोग लड़ रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं। पहले लड़ाई होती थी, लोग छुड़वाते थे। अब लड़ाई होती है, लोग वीडियो बनाते हैं खड़े होके। गलत है यार। छुड़वा दो यार। वैसे भी कभी आपके साथ हुआ है ऐसे कोई कैमरा शैमरा किसी को ऑन रह गया, पता हो भाई बहुत बड़े स्टार हैं और उसने कैमरा साइड से लगाया हुआ आपके लिए, आप अपनी मस्ती में बातें कर रहे हैं, जैसे हमारे 2-3 स्टार से हुआ भी है? नहीं, ऐसा तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं कहीं आता जाता ही नहीं हूँ। वो कभी ये कभार अच्छा होता है। मैं कहीं आता जाता, हाँ, मैं उधर की बात नहीं कर रहा था भाई, हाँ, आप कहीं और, आप किसी और जगह पहुंच गए, हाँ, हनी ट्रैप में पहुंच गए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं जनरली दोस्तों की बात कर रहा वैसे ही कर रहा हूँ। दोस्तों में चलती हैं वीडियोस, हाँ। लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। और बात यह है कि मैचेस वगैरह में ये होता है कि हर वक्त कैमरे ऑन होते हैं, तो अब तो दूर से पता लग जाता है कि कहाँ से कैमरा ऑन है। तो वो जो दोस्तों में एक सर्टन लैंग्वेज होती है, वो भी हमने कंट्रोल करनी शुरू कर दी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कि कहीं ना कोई चीज निकल गई तो खामा मान सम्मान। लोगों को क्या पता है यार लोगों कि को क्या हो रहा है। लोगों अभी को मैं उस दिन यार, लेकिन वैसे में कोई पर्सनल लाइफ भी तो इंसान की होगी ना। अभी मैं डेट मतलब किसी के साथ घूम रहे हो, अब तो डेट- खैर क्या करेंगे, अब तो अल्लाह माफ करे। हाँ। भाभी ने सुन लिया, मेरे को देखती भी बहुत ज्यादा है, वो मेरी हर स्टोरी देख रही होती है, बड़ी सुनाएंगी। ऐसी कभी जिंदगी में पुराने जमाने में अगर आप डेट कर रहे होते तो डेट कर सकते हैं ना, अपनी मर्जी है यार। अगर यार ये तो आजकल की नस्ल पे अजाब हो गया ना। ये हम हमारे जमाने में तो इतना इतने हमारे अपने issues इशू थे ना, सीबी हो जाते थे, पुलिस वाले खड़े हो जाते थे, कौन है तुम्हारी ये भाई? हाँ। वो बहन है। नहीं, लेकिन आप देखो ना, आप कहीं दूर इलाके में चले गए खाना खाने, जी तो किसी के पास कैमरा थोड़ी होता था कि वो आपकी तस्वीर बना ले, हाँ वीडियो बना ले। हाँ। अब तो आप कहीं भी बैठे हुए, किसी मुल्क में बैठे हुए, हाँ, कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, किसी जगह डांस पार्टी में घुस गए, हाँ। तो कहेंगे ये देखो ये सच का लंबरदार, इसके ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अभी 1-2 हमारे भाइयों की वीडियो आई भी है, वो कह रहे हैं यार इसको एआई करवा लो किसी तरह। अच्छा एक चीज है, एक फायदा हुआ, हर बात में एआई पे डाल दे। हाँ, ये तो बहुत पहले से शुरू हुआ तस्वीर है। वीडियो मेरे भाई किसी की निकले, पहले तो निकालने मत देना, हाँ। गलती ऐसी मत करो। अगर होगा है गलती, इंसान है, तो कह देना कि ये सारा कुछ एआई ने किया। एआई ने वैसे यार एआई कर तो रहा है यार, यार बड़ा कुछ कर रहा है वैसे यार। डर लगता है अब एआई से, कुछ भी कर सकता है यार जितना रियलिस्टिक होता जा रहा है यार, है ना। उफ। वैसे हमें तो ज्यादा टाइम नहीं रहा हम लोगों का, तो 15-20 साल आने वाले नहीं, दिनों में क्या हमें होगा। तो 15-20 साल में हम तो शायद अल्लाह पता नहीं कहाँ होंगे। अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह जिंदगी दे। लेकिन आपका बात ये है प्रोग्राम कि- तो लंबा लग रहा है मुझे कोई, है जिस तरह आप फिट होते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि यार ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और बुरा लगता है यार। अब देखते हैं क्या होता है। भाई ये फवाद खान वाली मूवी के लिए आपने क्या सोचा हुआ है, लगनी चाहिए? यार मैं तो देखो इस बात पे अग्री करता हूँ। मैं जब हानिया की भी फिल्म लगी, मुझे उसमें कोई इशू नहीं था। मैं यही कह रहा था कि क्यों नहीं लगनी चाहिए, मावरा की भी लगनी चाहिए थी। हमारे एक्टर्स अगर वहाँ काम करते हैं तो बिल्कुल हम वाइस वर्सा काम करेंगे और हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। मैं तुम्हें बताऊँ, हमने वेलकम किया उनको, 1 दफ़ा नहीं किया हमने, 2 दफ़ा नहीं किया हमने, 10 दफ़ा वेलकम किया है इंडिया की फिल्म्स को पाकिस्तान में, और हमारे सिनेमास को बहुत फ़ायदा हुआ है। लोग देखते हैं यार, ठीक है, लोग देखते हैं इंडियन फिल्म्स, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप बोलेंगे नहीं लोग नहीं देखते, ये एवं झूठी बातें हैं। भाई अभी आप नेटफ्लिक्स खोलें, आप उठा के देख लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या है? सब इंडिया है। सब इंडिया। ये सच्ची बात बोली आपने। हाँ, करें क्या यार फिर अब? भाई लोग ड्रामे ले आए अपने सिनेमा में, ड्रामे। अभी शेर लगा अभी था आपके ना। लगे तो शायद बचत हो जाएगी, शेर ही इस तरह करे, कुछ बचत हो जाएगी। नहीं, देखो ड्रामा है और फिल्म है। यार मेरे ये ख्याल भी से- है यार, आपको 1.5 घंटे में 2 घंटे में पूरा फैसला देना है। हाँ। उसके 1300 रुपए पर हेड, हाँ। इतना ही हो तकरीबन, नाचो और पॉपकॉर्न से मिला के देखो ज्यादा हो जाता है। अच्छा कंटेंट होगा, लोग आएंगे। लोगों ने लव गुरु देखी, लोगों ने दीमक देखी, उसके बाद इतनी फिल्म्स लगी, किसी ने नहीं देखी। बुरी अंग्रेजी फिल्म होती है ना, लोग वो भी नहीं देखते। F1 कितना चली है, ओहो यार, ठीक है ना, क्यों चली यार, क्या फिल्म थी यार लेकिन मार्वल बड़ी बात है, दीमक के होते हुए F1 थी, F1 के होते हुए दीमक थी। हाँ, हाँ? लेकिन चल रही थी ना फिल्में। हाँ। सरदार जी आई, सरदार जी ने क्या बिजनेस किया पाकिस्तान में, और ये हमें अच्छा लगा कि यार लोग आ रहे हैं, सिनेमा को भरना चाहिए। उसके बाद फिर वही हालत आ गई, मार्वल की फिल्में लोग नहीं देख रहे हैं। लोगों ने सुपरमैन नहीं देखी यार, हाँ यार, क्योंकि दुनिया में नहीं चली तो पाकिस्तान में कैसे चलेगी। तो इतनी अकल तो है हमारे लोगों को अच्छा यार, ना। अब अकल बहुत आ गई है। हाँ पहले सिर्फ एसी कूलिंग के लिए, डेट के लिए जाते थे लोग सिनेमा, प्रॉपर मूवी के लिए जाते हैं भाई। हाँ। अगर आपने मूवी में उनको मजा नहीं दिया भाई, हाँ, तो बाहर आके जो आपको उन्होंने मामला खराब करना है। पैसे ज्यादा लगे मैं ना, असल में 1300 रुपए दिए हैं मैं। ओहो हाँ, 13 नहीं तो एक बंदा नहीं उतरा भाई,
अभी 8 बंदे की फैमिली जा रही फी है, बंदा कह रहा हूँ ना। तो वो तो मल्टीप्लाई कर ले जरा, उसने जो हाँ। 8,000 रुपए आपको दिए, 8,000 में आपने उसको मजे तो आपने पैसे पूरे नहीं किए उसके, तो नहीं छोड़ेगा हाँ। भाई। फिल्म है पैसा वसूल नहीं होगा, पब्लिक गालियां देगी आप। अच्छा यार, अब तो फिल्म पैसा वसूल कर रही है फैसल भाई। हाँ, जो कर रही हैं वो कर रही हैं। बाकी नाइस कॉफी जो- बाय द वे, अभी तुम सही नाम, कह रहे थे। नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हाँ, हैं अच्छा सर। काम है कॉपी, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, किसी की थाईलैंड की ब्रांच की कॉफी है, लेकिन अगेन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नॉट बैड। वैसे ये कॉफी से ही याद आया, ये कॉफी एक तो आपके वाली कॉफी है, ब्लैक कॉफी, हम्म। अमेजिंग कॉफी है। आप बंदे मतलब आपके लिए तो बहुत जरूरी भी है, हम भी पीना चाहते हैं लेकिन पी नहीं पाते, बड़ी कड़वी होती है। ये बताइए कि ये जो जेंजीज हैं, ये कॉफी कल्चर है, तस्वीरें हाँ। खड़चा खड़च एक दिन में 8 कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड कॉफीज पी रहे हैं, बिस्किट्स माचा, स्ट्रॉबेरी माचा, माचे आए हैं, तो करें क्या? यार एंजॉय कर रही है तो यार ये एंजॉय करें, हेल्थ उनकी देखे कहाँ जा रहे हैं। हाँ। खुद तो आप हैंडसम हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं एंजॉय करो। नहीं, लेकिन शुगर इनटेक इतनी है उसके अंदर। लेकिन बात यह है कि देखो, अगर आप कॉफी की रिकमेंडेशन देखते हैं तो वो 3 से ज्यादा कप्स नहीं है अ डे, ठीक है ना। चाय याद है आपको कैसे पीते थे? चाय हम लोग ऐसे ही पीते थे। अब चाय 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 तो आपने छोड़ दी होगी अभी। चाय मैं नहीं पीता, मैं पहले भी बहुत कम पीता था। मैं अभी भी कभी कभार जिंदगी में हुआ तो चाय पी लूं, वरना मैं कॉफी पे ही चलता हूँ। भाईजान, बाइक वाला जो सिस्टम था आपका, वो कम कैसे हो गया? आपका पैशन तो बहुत ज्यादा था, क्या किया? जो जितने आपके ग्रुप है वो कह रहे हैं वो गायब हो गए, अमीर आदमी बन गया है, पैसे वाला बड़ा स्टार बन गया, लिफ्ट नहीं कराता। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो आप इतनी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं ना, तो आपको गड्ढों का पता नहीं चल रहा। बाइक पे बहुत लोग गिरे हैं हमारे यहाँ, पैसे पे खुलना है और हैवी बाइक लेके चलना और किसी गड्ढे में लग जाना। तो भाई फिर अगर ये कहाँ पूरा करेंगे आप? आपको क्या लगता है आपके लिए स्पेशल रूटें बनाई जाएंगी? नहीं, स्पेशल रोड्स की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसी रोड्स तो हों जिस पे आप चला जिस सकें पे आप at least। गाड़ी मतलब आप किसी भी सड़क पे निकल जाएं, इतने माशाल्लाह, एक बारिश होती है सड़क खुल के सामने आ जाती है, ओहो, जगह जगह गड्ढे पड़े होते हैं। ये चलता रहेगा? पता नहीं कब तक चलता रहेगा, ये देखो। अच्छा, ये अब पॉश एरिया में घूम रहे, नाम तो नहीं ले सकता, हाँ। अल्लाह माफ करे इनका, नाम नहीं तो मसला खराब हो जाएगा। नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन हर जगह खड्डे खड्डे। कराची में 2 ही चीजें वैसे, हाँ, खुदाई है और बस खुदाई। खुदाई है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा जी, ये बताइएगा, हीरो बड़े लंबे चलते हैं हमारे, आप भी, बाकी भी, हुमायूं भाई भी, सारे बड़े माशाल्लाह 10 on 10 चल रहे हैं। ये हीरोइन आते साथ इनका मसला क्यों हो जाता है? कुछ अरसे बाद बस गायब हो जाती हैं सारी। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, लड़कियां शादियां वादियां कर लेती हैं। ये अच्छा। और अच्छा, जो आप लोग शादियां करते हैं? नहीं, देखो ना, लड़कियां घर की जिम्मेदारियां ज्यादा लेती हैं यार, इसमें कोई झूठ नहीं है। बच्चों की, बच्चे हो गए, घर की हो गई, और वैसे भी लड़कियों को ना एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, और अगर उसको वो सिक्योरिटी मिल जाती है उस लड़की को, तो उसको नहीं। अच्छा, ये तो मजे की बात है, उनको ये 2 चीजें चाहिए, सिक्योरिटी हाँ, और अगेन पैसे भी थोड़े बहुत होने चाहिए। नहीं, पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसे में सिक्योरिटी कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए यार, क्यों नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका, अब जैसे हमारी सुनीता है, दोनों मियाँ बीवी दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब चल रहा है। जवेरिया भी ऐसे ही है, जवेरिया ने थोड़ा अरसा ऑफ लिया, फिर उसके बाद जवेरिया ने दोबारा काम शुरू कर दिया। सवेरा ने भी बड़ा लंबा अरसा ऑफ लिया, सवेरा ने फिर काम शुरू कर दिया। या और हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी के बाद सिर्फ इसलिए गैप लिया क्योंकि, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना यार। बच्चे को उस तरह हम तो नहीं संभालते जिस तरह औरत संभालती है। अच्छा, यार। अगर भाभी ने कभी कहा कि मैं एक्टिंग करनी है, तो आप परमिशन देंगे? यार, मैं किसी को किसी चीज़ से नहीं रोकता भाई, उसकी अपनी ये आपने सच जिम्मेदारी बोला है। वैसे। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये शुरू से आप करते हुए आ रहे हाँ, हैं। आप समझाते हैं, हाँ, किसी को फोर्सफुली रोकते नहीं। नहीं, जरूरत ही नहीं है। जिंदगी से आपके जिसने जो भी किया है, चाहे जितना भी करीब का इंसान हो हाँ। आपके, अगर किसी ने गड़बड़ की आपके समझाने के बाद, तो आपने उनको कुछ नहीं बोला, खामोशी इख्तियार कर ली। हाँ, बिल्कुल, आपकी मर्जी है यार, दिस इज योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी के डिसीजन मेकर हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सही है क्या गलत है, मैं आपके सामने 2 चीजें रख दूंगा, और मेरी मानेंगे तो शायद मैं 4 रख दूंगा और। ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक फैसला कर चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी को उस तरह से लेके चलना चाहते हैं, सो दैट्स फाइन, दिस इज़ योर लाइफ। मैं अपनी बीवी को किसी चीज़ पे प्रेशराइज नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपको प्रेशराइज करना भी चाहिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप यही होता है। वैसे भाभी तो बड़ी खुश नजर आती है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। जिस तरह मैं वीडियोस देख रहा हूँ, हाँ। वाइब बड़ी पॉजिटिव है। हाँ, अल्लाह का डर है उनको कि कहीं आप इधर उधर कुछ और मामला ना कर लें?
यार ये जब शादियों का जिक्र बड़ा चल रहा है, बड़े बड़े स्टार का, उसका इसका मुस्तफा, उसका मुस्तफा, तो इनके शादियों की बड़े बातें आती होती हैं। कभी ऐसे भाभी को डर होता है आपसे? यार शुरू शुरू में जब नई नई आई थी ना, बिकॉज वो बिल्कुल ही एक अलग एक बिल्कुल ही जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक, कोई एक रिश्तेदार भी हो ना, चलो वो कोई था ही नहीं, एक आप ही थे। हाँ कोई रिश्ते था ही बने। नहीं ना, रिश्ते में आया कौन, मैं। और आए भी ऐसे। हाँ तो शुरू शुरू में उसको थोड़ा होता था हल्का सा ना, कि ये जो है ये यूं मैसेज है। कैसे आ गया, या ये हाँ, अब- एक्सरसाइज इतनी कर रहे हैं, इतने फिट क्यों हो रहे हैं? नहीं उस पे तो कभी भी उसने कुछ नहीं कहा कि मतलब ये जब थोड़े रोमांटिक सीन्स होते थे या कुछ होता था तो वो थोड़ा सा, लेकिन तो कन्विंस करना पड़ा कि भाई मैं नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, हूं, कुछ मुझे नहीं एक्टिंग करने मैंने दो। कन्विंस किया ही नहीं, हैं? मैंने कुछ बोला ही नहीं। यार बड़े लकी हैं आप यार। मैं एक काम किया मैंने, क्या? मैं सेट पे काम कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप काम चल रहा है। हाँ। मैं सना को फ़ोन करता था, यार मैं आयत को बड़ा मिस कर रहा हूँ, तुम लेके आ जाओ। ओए यार, ठीक है। अब ये सब ऑटो पे हुआ है मेरे ख्याल, स्ट्रेटजी नहीं है आपकी। हाँ स्ट्रेटेजी थी इसको- मेरी। हाँ, strategy थी? स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, मैं आपको जरा सेफ एग्जिट दे रहा हाँ था नहीं इसके, लेकिन आपने नहीं, नहीं स्ट्रेटेजी दिया। ये Brief थी, करें आप। स्ट्रेटेजी ये थी कि वो सेट पे आए और आके हमारे सेट्स का माहौल देखे। वो आपने दिखाया, वो मैंने उसको देखा। वहां पे सिक्योरिटी उनको मिल गई होगी उसने कि देखा जो कि सोच यार रही थी मैं- ये लोग जो हैं ये ये तो object है। बड़े प्रोफेशनली हो। ये लोग काम करते हैं और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह एक चीज को लेके चल रहे होते हैं। तो वो उसको फिर आहिस्ता 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 अच्छा, उसको मतलब शुरू में समझ थोड़ी आना। मुश्किल हुई थी किस बारे में? जब शादी हुई, तब ये जो वो नहीं एक्सेप्ट कर रही होंगी ज़हनी नहीं नहीं तौर पे। उसने कोई ऐसा नहीं मुझे कि तुम बात नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं था, ये इससे नहीं मिलोगे। वैसे उससे नहीं आपके अंदर एक बच्चा तो जगा दिया उन्होंने, मिलोगे। हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ अल्लाह की कसम। वरना आप इस वक्त ना किताबी आदमी बन चुके होते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बच्चा जगा दिया उन्होंने। यार वापस आप रिवाइंड जा रहे हैं भाई। वो फरमान ने किया, हाँ? वो फरमान ने किया, मेरे बेटे ने। उसने जो है ना जवान कर दिया फिर से मुझे। दोबारा से। हाँ चले, अच्छा है। उसकी एनर्जी भाई आसमान के साथ होती है, उस एनर्जी को आपने मैच करना है, तो आपको ना चाहते हुए भी कई दफ़ा जो है ना वो अपने आप को गेयर लगाना पड़ता है टर्बो का। थैंक यू। हमारा एक कैमरा जी जा चुका है, बीच में कैमरा चल रहा है। वैसे हमारा टाइम 30-40 मिनट्स कंप्लीट हो ही चुके हैं, हमें मिल चुका है। लेकिन अगेन एक दो आखिरी सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हाँ। ये बताइएगा, ये जो हमारे यहाँ एक पॉडकास्ट फिर वायरल हुआ है, ये औरत की कमाई में बरकत नहीं है, कुरैशी, ये कुरैशी फैमिली ने- तुम्हारे ही पॉडकास्ट पे हुआ है। ये कुरैशी फैमिली ने, हाँ ये कैसे, ये आप इस फैमिली के साथ आपका रिश्ता भी है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? साइमा कुरैशी मैडम ने कहा कि औरत की कमाई में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसका अपना पर्सपेक्टिव है। ये अच्छा था। हाँ वो ये बहुत अच्छा था। हाँ, वो- इस अच्छा, वैसे जनरली आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? भाई मैं अग्री डिसअग्री क्या करूँगा मैं इस बारे में, लेकिन एक उसका अपना पर्सपेक्टिव है। मेहनत की कमाई अगर है तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह उसमें बरकत नहीं डालेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर ये- अगर ऐसी खैची भी कमाई होगी, हाँ मुझे नहीं लगता, मतलब ये उसका अपना पर्सपेक्टिव है। एक अपनी आप हर बंदा ना अपने एक्सपीरियंस से एक बात करता है। सो देयर आर पीपल जिन्होंने माशाल्लाह दुनिया में बड़ा बड़ा नाम बनाया है और वो ख़वातीन ही रही हैं। तो ये एक हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिस पे ना वो एक अपनी बात कर सकता है। तो उसको मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेके कि यार उसने ये कह दिया, उसने आग वो लगी कह हुई दिया। भाई बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, खवातीन को बहुत ज्यादा आग लगी, वो कहते हैं जी हमारी कमाई में बरकत है, आपकी नहीं होगी, हमारी तो है। हाँ ऑब्वियसली अब देखो ना अलग अलग एक्सपीरियंसेस आ गए। बहुत फिर अच्छी उसमें। बात की है, अपना अपना ओपिनियन होता है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई चलिए बात आइएगा, कहाँ प्लान क्या है आपका? किस बारे में? अब आगे क्या प्लान है? रुकने वाले तो आप मुझे रख नहीं रहे, और आपकी इंस्पिरेशन जो ना वो यहाँ की नहीं है, ये तो मुझे पता है। अच्छा हाँ, यार कुछ आपसे करवा बहुत दे कुछ यार। सीखा, अल्लाह की कसम। हाँ। आपकी बातों से ना मैं पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। नहीं, thank आपको you. अंदाजा नहीं, पॉडकास्ट नहीं करता आपसे हाँ मैं चीजें सीख रहा होता हूँ। थैंक यू। हाँ, आप देखते हैं बाहर बॉलीवुड के स्टार्स को, क्या जब ये कर सकते हैं, ये इतना हैंडसम रह सकते हैं, ये इतना लंबा चल सकता है, हम क्यों नहीं? यार ये देखो ना अगर मेरा फैन कहीं पे मुझे कहे कि यार फलाना एक्टर जो है उसको आप देखें, वो ये करता है, वो फलां करता है, वो कुछ भी नहीं करता। उसने अपनी ज़िंदगी सिंपल कर ली है, जो मैंने कर ली है, और आज से नहीं की, बहुत अरसे से की हुई है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल कर लेते हैं ना, सिंपलीफाई कर देते हैं चीज़ों को, आपने खामखा के पंगे नहीं डाले हुए, आपने मुश्किलात नहीं की हुई। शुरू शुरू में जब आपको नहीं समझ होती, जब आप बेअक्ल होते हैं तो आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन जब आपको समझ आनी शुरू होती है
तो आप कहते हैं नहीं यार सिंप्लीफाई करते जाओ। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप जानना शुरू करते हैं, तो मैं सिंप्लीफाई करता चला गया चीज़ों को। तो जब आसानियाँ और बेहतरी होती गई। अब कुछ नहीं है, दुनिया से कट ऑफ करके रात को जब आप 11 बजे सो जाएंगे, सुबह 6:30 बजे उठ जाएंगे, आपके पास दिन बड़ा हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अच्छा भाई, रात के शूट से क्या करते हैं फिर? या जब नहीं करते? केस नंबर 9 में इतना शोगल लगा है। हाँ। एक सीन था, अभी आएगा वो एक एपिसोड में। मैं कभी सेट पे ना मैं मतलब बदतमीजी नहीं करता। सही है। उस सीन में मैं चीखना शुरू हो गया था। हाँ, देर हो गई होगी। नहीं देर प्लान था कि हमने रात को ही शूट करनी है। सही है। मैं गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा था बिकॉज मैं कर नहीं पा रहा था। माई ब्रेन वॉज नॉट मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था मेरा ब्रेन, वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा था सीन। अब वो जब एक सीन प्रोसेस ही नहीं हो रहा है और मेरा ब्रेन मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है कि मुझे इस पर क्या करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था और मैं चीखें मार रहा था। तो वजाहत ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा वजाहत माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। कहता क्या हुआ है? मैंने कहा यार तुम्हें पता है मैं 11 बजे सो जाता हूँ। कहते यार आपको पता था नाइट की शूट्स हैं? मैंने कहा मुझे पता है, मैं दिन में सोया हूँ रात में सीन करने के लिए। ओए फिर भी नींद आ रही है। मैंने कहा फिर भी वो माइंड को एक वो अलार्म बज रहा होगा, इंडिकेशन हो रही होगी भाई तेरे सोने का टाइम है। अच्छा उसने कहा बैठे हैं, कॉफी मंगाई। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा बैठने से, कॉफी मंगाने से क्या हो रहा होगा। फिर जैसे तैसे करके कर लिया हमने वो सीन्स किए। फिर मैंने उसके बाद वो जब एडिट कर रहा था वो सीन, मैं बार बार फ़ोन करूँ वजह ठीक हुआ है? कहता यार फैसल भाई मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने यार वजह सही हुआ है? कहता यार मैं आपसे कह रहा हूँ ना यार। सो यू नो इट्स उन सीन्स में जो नाइट के हमारे सीन्स थे, मेरा और सबा का जो पहला सीन जो तुम लोगों ने देखा है वो हमने 3 रातों में किया है। वो एक सीन यार लेकिन था सुपर भाई, है ना? मैं तो बता नहीं सकता इस वक्त। वो हमने 3 रातों में किया है, लेकिन कमाल किया है भाई। देखने वाला ड्रामा है, जिसने नहीं देखा वो भी जरूर देखे। ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये सिचुएशन है जो आप लोगों को जाननी चाहिए ताकि कल अपने बच्चों की, बहनों की घर में तरबियत कर सके कि माँ। और सर एक और भी मैसेज दे दें, बेटियों तरबियत तो हम करते हैं। ये जो टॉम क्रूज सारे बेटे फिर रहे हैं, इनकी तरबियत जरूरी है। कौन से वाले टॉम क्रूज? ये जो बेटे इतने सारे फिर रहे हैं, जो घर में हमेशा बेटों को ज्यादा वो किया जाता है। यार बेटा हो चाहे बेटी हो, दे आर इक्वल। ये एक बात समझ लें। और बीइंग अ मुस्लिम सारा फोकस है ना बेटों पे ही होता है। नहीं मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती यार। क्या पढ़ के भूल गए हैं? मस्जिदों में जाते हैं, खुतबात सुनते हैं, भूल जाते हैं कि इन्होंने नहीं पढ़ा? क्या इन्होंने नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जब आती थी तो आप उठ के खड़े हो जाते थे? यार इससे बड़ी रिस्पेक्ट कोई हो सकती है बेटी की? जी क्या तो बात है। क्या ये असल में ना बड़ा हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो जो खित्ता है ना हमारा, जो ज़मीन का, ये जहालत वहाँ से आई थी कि बेटी पैदा हो गई मार दो, पुरानी बेटी को बोटी नहीं दे रहे, बेटी बस पल जाएगी, पढ़ाना नहीं है, हिस्से नहीं दिए, ये नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी कैसे खा जाते हैं भाई सारे। सो बीइंग अ मुसलमान, तो दुनिया में मैं अभी यूरोप गया था, मुझे पता चला कि वो जो वहाँ पे जिस तादाद में लड़कियाँ मुसलमान हो रही हैं वहाँ पे, यूरोपियन लड़कियाँ, रीज़न जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कि यार इस्लाम में तो राइट ज़्यादा हैं औरतों के। ये तो हमारे किसी ऐसे उसमें यार इस्लाम उन्होंने पकड़ लिया है, इस्लाम को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, हाँ। एज कम्पेयर टू हम फॉलो करें। बिकॉज मसला ये है ना दोस्त कि हमारे यहाँ उस तरह समझाया नहीं जा रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ पॉडकास्ट शुरू हुई हैं, कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पे बात करते हैं। पॉडकास्ट से याद है, आपका एक पॉडकास्ट हुआ करता था। हाँ। उस दिन बट नहीं मुझे बोला, कहते भाई वो अमीर आदमी पैसे छाप रहा है, पॉडकास्ट में नोट नहीं है। उसको अच्छी तरह समझ में आ गई है कि टाइम तो खैर, वैसे टाइम भी आपके पास फिलहाल नहीं है। टाइम होगा तो आप करेंगे जरूर। बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं आपको, मैं बताता चलूं अगर टाइम होगा तो करेंगे। क्या क्या करें भाई, एक बंदा 10 चीजें, साथ फैमिली भी, और अगेन आई एम प्लानिंग समथिंग और आई रियली वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं कुछ चाह रहा हूँ कि पॉडकास्ट ही करूँ बिकॉज अच्छा लगता है, बट यू नो उसमें कुछ लोगों का फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जिसमें, तो मैं ये चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल आप कर डालेंगे, उसमें भी आप चेंज लेकर आएंगे। हाँ कुछ तो यार डिफरेंट होना चाहिए। आप जब नई चीज़ें करते तो हमारी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं जिनसे कोई बात नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे कुछ थोड़ा बहुत यू नो बच्चों को जो सीखना चाह रहे हैं, काम समझना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। भाईजान लास्ट, हाँ
फैसल कुरैशी साहब से मुलाकात हो गई है आपकी? अभी तक तो नहीं हुआ, ढूंढ रहे हैं अभी भी? ढूंढ रहा हूँ अभी भी। और जितना ढूंढते जा रहे हो उतना पीसफुल होते जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पीस तो आपके चेहरे पे दिखता है भाई। अल्लाह का शुक्र है। जब करम है मिले परवरदिगार। आप जो है ना माशाल्लाह, आपकी वाइब, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव, अल्लाह आपको और खुश रखे। आमीन बहुत यार, आमीन, थैंक शायद यू। दुआएं आपके पीछे, वरना नहीं, बहुत सारे तुम- लोगों ने आपकी जिंदगी में टांगे बहुत खींची लेकिन आपने टांग छुड़ाई भी नहीं कभी किसी से। नहीं, छुड़ाने की आप जरूरत नहीं, सुकून अल्लाह से है अपने काम मदद में करने लगे रहे, और वाला। आपको जो अल्लाह ताला ने दिया है ना हाँ। वो दुनिया देख रही है। अल्लाह का करम है यार। और अभी तो पार्टी आपकी शुरू हुई है, क्योंकि आप रुकने वाले तो मुझे नहीं लग रहे। नहीं नहीं, रुकना क्यों है यार, जब कहते तक वहाँ एसआर के या फैसल कुरैशी है। जब तक सांस चल रही है तब तक लगे रहेंगे। शौक ही बहुत है ये काम करने का मुझे, तुम्हें तो पता है। मतलब शौक से ना करते तो आपसे होता भी नहीं। हाँ, शौक ही बहुत है मुझे। आई रियली लव माई वर्क। और यही आपकी सक्सेस की हाँ। वजह है। अच्छा, जब काम में आपका शौक ना फैसल भाई, वो काम इंसान को फिर मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वरना वो अल्लाह की कसम से वो उठता है, उसको घर पे लाते पड़ती है घर काम के लिए चला जाए। हाँ नहीं, आपको मोहब्बत होनी चाहिए यार। भाईजान थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़ी। हमेशा जब भी आपको हमने इनवाइट किया आपने हमेशा यस कहा है, नहीं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिम में मिल रहा है।